हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आज बहुत उपयोगी बात बताने जा रहा हूँ जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए, जिनकी उम्र अब वयस्कता में आ गई है, 18 वर्ष हो चुके हैं और 18 वर्ष की उम्र यदि पूरी कर ली है तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। और उसके बाद 18 वर्ष से लेकर चाहे फिर आप किसी भी उम्र के हों, महिला पुरुष कोई भी हो, आपको ये बहुत काम की चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो भविष्य के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ बचत की आदत अवश्य रखनी चाहिए। आप अगर 10,000 रुपया भी महीना कमा रहे हैं, छोटी से छोटी इनकम की बात करूं, और आपकी इनकम 10 से 15,000 ही रुपया है, तो भी आप कोशिश करिए कि कम से कम अपनी आय में से 10% अवश्य बचाएं। अगर आपकी इनकम 15,000 है तो कम से कम 1,500 रुपया हर महीना बचाने की कोशिश करें। और अगर आप कोशिश करेंगे तो ये संभव है। खर्च तो कोई सीमा नहीं, जितना चाहे उतना खर्च करते चलें, कुछ नहीं बचेगा। एक्सेस खर्च करेंगे तो कर्ज भी होगा, लेकिन बचाने की कोशिश करेंगे तो पैसा बचेगा भी। आप ये मान लीजिए कि मेरी इनकम 15,000 नहीं है बल्कि 13,500 है। 1,500 रुपये इनकम होते ही अलग निकाल के रख लें। बचत करना सीखें, कहीं भी बचा के रखें, आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि ये मात्र 1,000 या 1,500 रुपये की बचत लंबे समय तक अगर आप करते चले गए, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक्युमुलेटेड अमाउंट हर साल फिर मूल रकम बन कर, ब्याज, मुनाफा प्लस मूल रकम बढ़ कर फिर एक नया मूल बनता चला जाता है। और इस तरीके से आप कंपाउंडिंग बेनिफिट, आपको कंपाउंडिंग मनी का, एक्युमुलेशन का मिलता है। क्या करना है? देखिए, आपने इंडेक्स का नाम सुना होगा, सूचकांक इंडेक्स। भारत में बॉम्बे के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 संस्थाएं हैं सरकार की। ये जो भारत की 50 और उससे भी अधिक 500 कंपनियां, हज़ारों कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन उनमें टॉप 50 जो कंपनियां हैं, 50 कंपनियां, उनको मिला करके निफ्टी 50 कहलाता है। निफ्टी 50 50 कंपनियों का गुच्छा या 50 कंपनियों का समूह निफ्टी 50 कहलाता है। और दूसरी तरफ एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE। ये 30 बड़ी कंपनियां जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत बड़ा उनका मार्केट कैपिटल है, बड़े कैपिटल से वो काम करते हैं, अरबों खरबों का कैपिटल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, TCS है, रिलायंस है, बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरीके की बहुत सी बैंकिंग सेक्टर, अलग सेक्टर वाइज अलग है। गाड़ी बनाने वाली ऑटो कंपनियां हैं जो कार बनाती हैं, बाइक बनाती हैं। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने लग गए हैं, चार्ज करने वाले, चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV
वो भी अब उनका चलन हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है इसलिए। तो मेरे कहने का मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। कोई बैंकिंग सेक्टर है, कहीं ऑटो का सेक्टर है, कहीं फार्मा का सेक्टर है जहाँ मेडिसिन की कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। लेकिन वो सब मिलाकर निफ्टी की 50 टॉप कंपनियाँ, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं वो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी देखिए, आज से 20 साल 30 साल का इतिहास उठाकर देखिए, निफ्टी बहुत कम से शुरू होकर के सन 2002 में निफ्टी का प्राइस क्या था और वो एकदम अप ट्रेंड में आपको दिखेगी। आज निफ्टी 23,000 से भी अधिक है, 23,000 को टच कर चुकी है, 25,000 हो जाएगी इस साल के अंत तक, ऐसा अनुमान है। हमेशा इसका अप ट्रेंड ही आपको मिलेगा। आप चाहे सालाना ईयरली चार्ट देख लें या 5 ईयर का चार्ट देख लें, मंथली चार्ट देखें, आपको ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड में मिलेगी। निफ्टी 2002 से या उससे भी पहले से निफ्टी है, आप उसका ग्राफ देखें तो आपको अप ट्रेंड दिखेगा। इसी प्रकार BSE का जो 30 स्टॉकों का सूचकांक है, जिसे सेंसेक्स कहते हैं, उसका आप ग्राफ देख लीजिए, वो अप ट्रेंड में मिलेगा। इससे क्या साबित होता है कि भारतीय बाजार स्वस्थ हालत में है और हमेशा प्रगति कर रहा है, अप ट्रेंड मिलता है। कभी कभी कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है जिस न्यूज़ के प्रभाव में मार्केट भय से ग्रस्त होकर भाव गिरता है, निफ्टी गिर जाती है, सेंसेक्स गिर जाता है, कुछ परसेंट उसमें गिरावट आ जाती है। अप डाउन ऐसे सर्प की आकृति, जैसे सर्प चलता है ना, अप डाउन। मार्केट कभी अप होगा, फिर 2-4 दिन गिरेगा, फिर अप होगा, फिर 2-4 दिन गिरेगा, ऐसे चलता चलता ऊपर की ही ट्रेंड में चलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट कि निफ्टी हमेशा ऊपर की ट्रेंड में चलता है। कई बार लोग शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा। कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा होगा, वो भी शेयर बाज़ार को पढ़ाई के दौरान, अध्ययन के दौरान उन्होंने इसको पढ़ा समझा होगा। शेयर बाज़ार, आप भारत की टॉप कंपनियों में अपना भी कोई कैपिटल, छोटा बड़ा कोई पूंजी, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जैसे उसके कंपनी के शेयर की प्राइस है उतना खरीद करके आप उसके भी पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि आपका भी उसमें पूंजी निवेश हो जाता है। अब वो कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा बांटती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। और ऐसे भी मान के चलिए आपने 500 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा 500 रुपये में, वो कभी 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, चूँकि मार्केट को अप ही ट्रेंड में जाना है तो आज नहीं तो कल वो 2 महीने में, 4 महीने में उसका मूल्य बढ़ेगा। आप देखिए स्टेट बैंक का एक शेयर कुछ समय पहले, अभी साल 1.5 साल पहले, वो कोई 300-400 रुपये का हुआ करता था। आज की तारीख में 800 से ऊपर उसका कीमत है। स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक है, उसका शेयर अभी 2-4 साल पहले उसकी रेट 250 रुपये थी एक शेयर की, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। अभी 5 साल पहले मेरे देखते ही देखते वो 800, 850 रुपये का होने लगा। ITC है, TCS है, रिलायंस है, किसी को भी आप देख लीजिए, अच्छा अगर वो स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मर है, निफ्टी के टॉप 10 में, टॉप 20 में अगर आप देखेंगे तो आपको सभी हेल्दी स्टॉक्स मिलेंगे।
उनको बढ़ता ही बढ़ता है, वो बढ़ना है। टॉप 10 में कोई भी शेयर आप खरीद सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। पूंजी को कहीं लगा दीजिए, रख दीजिए, खरीद लीजिए, और उसके बाद में आप साल 2 साल 6 महीने में 3 महीने में आप देखेंगे कि 3%, 4%, 6%, 10%, 20% बढ़ रहा है। अपनी गति उसकी बढ़ रही है। अब क्या है कि लोग कहते हैं कि साहब शेयर मार्केट ये तो बहुत भयानक है, बहुत लॉस हो जाता है। बिल्कुल लॉस हो जाता है। कैसे? आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है, आपने शेयर मार्केट को बढ़िया से समझा नहीं है, तो आप घबराहट में लॉस में बुक कर देंगे। 500 रुपये की मूल्य का कोई भी शेयर किसी अच्छी कंपनी का हो, और ज़रा सा कोई हलचल मची, कहीं रूस यूक्रेन का झगड़ा हुआ या कोई तूफ़ान आया, या कोरोना काल में, कोरोना के दौरान मार्केट बहुत गिर गया था, बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो रहे थे। उस समय खरीद करके जो लोग घबराहट में बेच रहे थे, वही समझदार लोगों ने उस समय अच्छे स्टॉक्स को खरीदा, उसमें निवेश किया। और आज कोरोना के निकल जाने के बाद जब वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीन लगने लगी, फिर मार्केट नॉर्मल हो गया और फिर बढ़ रहा है। आज जिन लोगों ने कोरोना काल में सन 2020 में निवेश किया होगा, आज उनका पैसा 4 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है। बताइए, गिरावट जब होती है, कोई न्यूज़ के प्रभाव में, कहीं सुनामी आ गया, कोई तूफ़ान आ गया, कोई सरकार बदली, कोई कुछ भी अप डाउन होता है, तो मार्केट पर असर पड़ता है। नई सरकार आएगी, वो जाने कैसा नियम, कंपनियों के लिए कौन सा एक्ट, कहाँ क्या टैक्सेशन बढ़ जाए, क्या हो जाए, इन सब कारणों से मार्केट में थोड़ा भय रहता है, तो गिरता है, सस्ते में मिल जाता है। वही मौका होता है निवेश का। और ऐसे भी आम दिनों में, नॉर्मल डेज में भी मार्केट पूरा सीधा एकदम एक लाइन में ऊपर नहीं चढ़ता, गिरता उठता चलता है। हर डिप में, हर गिरावट में निवेश किया जाना उचित है, और फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर उसको सेल कर दें। 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीना में, 15 दिन में, 10 दिन में बहुत मुनाफा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कंपनी में रिस्क है, कोई कंपनी पता नहीं कब फ्लॉप हो जाए, कब उसका घाटा लगना शुरू हो जाए, तो उसका शेयर गिरेगा ना। बिल्कुल आपने सही सोचा, सही समझा। मैं उसी का एक समाधान बता रहा हूँ। कुछ समय से ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को कहा जाता है। ये क्या होता है? ETF कोई एक कंपनी नहीं होती, बल्कि कई कंपनियों का गुच्छा होता है या समूह होता है। जैसे निफ्टी 50 कंपनियों का गुच्छा है या समूह है, उसी तरह से ETF भी कई कंपनियों के मिलकर एक ETF बना होता है। सेक्टर वाइज अलग अलग ETFs उपलब्ध हैं बाज़ार में, जो बहुत सस्ती दर पर मिलते हैं, आपके पॉकेट की क्षमता में होते हैं। और ETF में एक सबसे बड़ी खूबी है कि कभी भी कोई अच्छा परफॉर्मर नहीं है, कोई कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, उसका टर्नओवर, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो उसे वो बाहर कर देती है, निकाल देती है, और अच्छे परफॉर्मिंग कंपनी को अपने में शामिल कर लेती है। इसलिए ये ETFs के हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता, पैसा वहाँ सुरक्षित होता है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जैसे निफ्टी है, आप पूरी निफ्टी को खरीदेंगे ना, एक एक स्टॉक 50 कंपनियों के, तो हो सकता है आपको 8-10 लाख रुपए का निवेश करना पड़ जाएगा। कुछ महंगे भी स्टॉक होते हैं, कुछ सही सस्ते भी हैं, कुछ कम दाम के, कुछ ज़्यादा दाम के। सबको एक एक भी खरीदेंगे तो 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का निवेश लगेगा। इतना पैसा सबके पास नहीं होता। अब आप उसी का
गुच्छा छोटे रूप में स्मॉल फॉर्म में खरीद सकते हैं, जैसे ETF। निफ्टी का भी ETF है, उसको क्या कहते हैं, निफ्टी बीज। निफ्टी बीज, उसकी स्पेलिंग है NIFTYBEES, निफ्टी बीज। अभी निफ्टी बीज अभी कुछ समय पहले, साल 6 महीने पहले, ये निफ्टी बीज 200 रुपये से कम था और आप निफ्टी बीज की कीमत 250 रुपये से अधिक, आज बाज़ार बंद हुआ है तो 255 से भी अधिक मूल्य था निफ्टी बीज का। निफ्टी बीज जैसे 50 कंपनियों का गुच्छा है ना, उसी तरह से एक गुच्छा है। आपने अगर 255 रुपये लगाकर एक निफ्टी बीज खरीद लिया तो आपके 255 रुपये 50 कंपनियों में लग गए, निवेशित हो गए, और कोई चिंता की बात नहीं होती। कोई कंपनी गिर जाए, भग जाए, फ्लॉप हो जाए, कोई बात नहीं, निफ्टी उसको वापस हटा के दूसरी किसी अच्छे परफॉर्मर को लगा लेगी। आपके निफ्टी बीज की वैल्यू तो सुरक्षित है, वो बढ़ेगा ही। साल में इसका रिटर्न 14% से लेकर 30% तक हो सकता है। इसके लिए क्या करना होता है, एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे बैंक में खाता खोलते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में, इसी तरह से डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इसके लिए बहुत से हमारे यहाँ ब्रोकर्स हैं, जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं, जैसे एंजल वन है, जेरोधा है। बैंकों में भी डीमैट खुल जाते हैं, लेकिन उनका सालाना जो ईयरली चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो करीब 800 से 1000 रुपये तक होता है, जो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। उतना कमा नहीं पाएंगे अभी शुरुआत में जितना आप ईयरली चार्ज बैंक को दे देंगे डीमैट के लिए। तो सबसे सस्ता क्या है, जेरोधा। जेरोधा बेंगलोर का ब्रोकर है, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। एंजल वन है, बॉम्बे से वहाँ हेड ऑफिस है। सेबी इन पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। सेबी के नियमों से शेयर मार्केट के ये ब्रोकर्स रेगुलेट होते हैं। सभी भारत के बैंक RBI से रेगुलेट होते हैं। सबके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, नियंत्रण के लिए कोई है। तो एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब जैसे मान के चलिए जेरोधा में अकाउंट खोलना हो इक्विटी में काम करने के लिए, तो आपको 200 रुपये से अकाउंट खुल जाता है। एंजल वन में फ्री अकाउंट खुल जाता है। मैं अभी आपको कभी एक लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ लिंक से भी अकाउंट खोल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, खोले ना खोले। मैं तो बाज़ार और एक निवेश की बात कर रहा हूँ कि कैसे इनकम जनरेट किया जाता है, कैसे कमाया जा सकता है पॉकेट मनी। और पॉकेट मनी क्यों, खूब पैसा आप कमा सकते हैं। अब क्या है कि एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का कोई फ़ोटो, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके रखनी पड़ती है। इनकम का कोई प्रूफ या बैंक का अकाउंट जहाँ पैसों का लेन देन जहाँ से आप करेंगे, इनकम को रखेंगे, विड्रॉ करेंगे या फंड ऐड करेंगे, एक बैंक का अकाउंट लिंक करना पड़ता है। उसके फ्रंट पेज पर जहाँ अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो सब डिटेल उसका अपलोड करना पड़ता है। या कोई चेक है तो चेक पर भी बैंक का IFSC कोड नंबर, अकाउंट नंबर, नाम, ये सब होता है। उससे भी हो जाता है, खुल जाता है अकाउंट। अकाउंट खुलने में 24 घंटे से 48 घंटे का समय भी लगता है। ब्रोकर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को CDLS बॉम्बे को भेजता है, वहाँ से सब अप्रूवल आता है, आपका अकाउंट नंबर अलॉट होता है, यूज़र ID, पासवर्ड सब मिलता है। उसके बाद आप लॉगिन होते हैं, फंड ऐड करते हैं और फिर अपने पसंद का कोई स्टॉक खरीदते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी का कोई आपको ये सलाह कभी नहीं दूंगा कि ये किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लें। कोई कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, किसी के भविष्य में कोई रुकावट, कोई गिरावट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ सकती है और उसका शेयर गिरने लग जाएगा तो
नुकसान होने लगेगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपका निवेश सुरक्षित रहे। क्या करें? निफ्टी बीज, बैंक बीज। ये बैंक बीज क्या है? बैंक निफ्टी का छोटा रूप है, 100वां भाग, 100 टाइम्स कम है वो, 100वां भाग। थोड़ा उससे कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी निफ्टी चल रही है 255 रुपये, 56 रुपये की निफ्टी बीज चल रही है। वो 100वां भाग है किसका? लगभग निफ्टी का। निफ्टी की अभी करंट आप प्राइस देखें तो आपको सेंसेक्स दिखेगा 23,000 या उससे कुछ ऊपर। तो 230 रुपया 100वां भाग हुआ, लेकिन करीब 250-55 रुपये, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको मान के चलिए कि 1000 रुपये या 1500 रुपये की बचत हो रही है, तो आप 4 या 5 निफ्टी बीज खरीद सकते हैं, या 2 बैंक बीज या 3 बैंक बीज खरीद सकते हैं। बड़ा सुरक्षित है। हर महीना आरडी की तरह हर महीना आप थोड़ा थोड़ा निवेश उसमें करते रहें, 2-2, 4-4, 2-2, 4-4 खरीदते रहें। आप देखें कि साल, 2 साल, 5 साल में आपका पैसा इकट्ठा भी हुआ, जैसे गुल्लक में रखते थे, लेकिन अब वो उसकी कीमत शुरू किया था जिस दिन, उससे कुछ बढ़ गई। 5 साल में पता चलेगा कि आपका इकट्ठा किया हुआ वो निफ्टी बीज का वैल्यू, कीमत में लगभग 14-15% से लेकर 30% या उससे भी अधिक का ग्रोथ हो चुका है। यह भी शुरुआत है। मैं आपको धीरे धीरे इस बारे में बताया करूँगा। कुछ और भी मेरे वीडियोज़ मेरे चैनल में उपलब्ध हैं, उन्हें आप ढूंढ करके सुन सकते हैं। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है ETF में निवेश करना। उसको आप चाहे मंथली थोड़ा थोड़ा निवेश करें अपनी बचत में से, या फिर लमसम अमाउंट जो भी आप 10,000 है तो 10,000 का एक साथ खरीद सकते हैं। कभी वो गिरेगा, माइनस में भी जाएगा आपका वैल्यू, तो भी घबराने की बात नहीं, उसका नेचर है। माइनस में भी जाएगा, गिरेगा भी, उठेगा भी, गिरेगा भी, उठेगा भी, लेकिन ऐसे ही गिरते उठते 6 महीने में, 3 महीने में, साल में, 2 साल में वो अप ट्रेंड में दिखेगा, और वो आपका वेल्थ, आपका पैसा, आपका विनियोजित इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो कर रहा होगा। एक समय पर कोई ज़रूरत पड़नी हो, कोई फॉर्म भरना है, कोई एडमिशन लेना है, कोई और बड़ा काम करना है, तो आपकी ये अल्प बचत की आदत 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में इतना ग्रोथ हो जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। आप विश्वास करके देखें, कैलकुलेट कर लीजिएगा कभी, कि अगर आप प्रति माह महज 1000, 2000, 1500 रुपये, 500 रुपये की भी बचत नियमित रूप से करते रहें, कोई भी एक ETF में अच्छा ETF हो, जैसे CPSE ETF है, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, PSU बैंक बीज है, IT बीज है, IT सेक्टर का है। ये सब ऐसे ETFs हैं जो बहुत अच्छे हैं, कम पैसे में मिलते हैं। IT का तो 30-35 रुपये का ही एक मिल जाता है। 3500 रुपये के हिसाब से 10 खरीदेगा, 350 रुपया लगेगा। 3000, 3500 में 100 मिल जाएगा। एक बार ख़रीदा, 2-5 साल बाद देखेंगे तो पता चलेगा वो 3500 रुपया का ख़रीदा था, आज 7000 हो गए हैं। ऐसा होता है। नुकसान और हानिकारक ये उसके लिए है जो रोज़ का ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी में कॉल पुट खरीदना, बैंकिंग सेक्टर में कॉल पुट खरीदना, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ख़तरनाक है। वो आज का आज बेचना पड़ जाता है इंट्राडे होने पर। अब चाहे आप सवेरे आपने ख़रीदा 100 रुपये प्राइस थी और शाम को क्लोजिंग के टाइम पर वो 90 रुपये का या 80 रुपये का रह गया, तो चूँकि आज का आज बेचना है, तो आपका 100 रुपये का ख़रीदा हुआ वो स्टॉक आज का आज बेचेंगे तो 80 रुपये रह जाएंगे। हो सकता है 20 रुपये का नुकसान हो जाए।
या फिर हो सकता है कि 120 रुपये हो जाए, 20 रुपया बढ़ भी जाए, लेकिन अक्सर उसमें नुकसान होता है। जो आज का ख़रीदा आज बेचा ना, ऐसा नहीं। उसके लिए तो फिर आपके लिए खतरनाक है। अच्छा कब है? जब आप लंबे समय के लिए इसको निवेश करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, और उसकी गिरावट, मार्केट के उतार चढ़ाव का आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको धैर्यपूर्वक निवेशित रखिए अपने पैसे को, और आप देखेंगे कि ग्रोथ निरंतर हो रहा है। खैर, तो मैं आपको एक तो लिंक भेज दूंगा अपने इसमें, अपने इसी चैनल में, इसी यूट्यूब के इसी चैनल में, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। या अभी सोचना समझना है तो खूब सोचिए समझिए, और भी वीडियो बनाएंगे। किसी साइबर कैफ़े वाले, कंप्यूटर वाले के पास भी चाहिएगा तो उस लिंक से कर देगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी। धीरे धीरे निवेश करना है। तो साथियों, मार्केट के बारे में और निवेश के बारे में पूरे विश्वास और धैर्य के साथ यदि काम करना हो तो निरंतर आपकी प्रगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़े से बड़ा क्रैश भी आता है तो मार्केट फिर उठता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई शंका है तो समाधान के लिए एक अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं पढ़ के उसका उत्तर दूंगा। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं तो बस आपको एक काम पब्लिक की तरह भाईचारे में वैसे ही एक परिचय बताया, मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, निवेश क्या होता है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।